अमरनाथ यात्रा का आज 5वां दिन है। 30 जून से यात्रा के शुरू होने के बाद से ही अनंतनाग में, पहलगाम और गांदरबल के बालटाल में रौनक देखते ही बन रही है। अनंतनाग के पहलगाम में लगातार यात्रियों का आने का सिलसिला जारी है और हिफाजत के सख्त इंतजामात के बीच यात्रियों की मदद के लिए फौज के जवान भी तैनात हैं। यात्रियों को तिब्बी सहूलियात फराहम कराने के लिए जिला इंतजामिया के अलावा फौज की जानिब से भी हेल्थ कैंप लगाए गए हैं। इन सब के बीच अमरनाथ गुफा और बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले भक्त पूरे जोशो खरोश के साथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। यात्रियों का एक जत्था आज भी पहलगाम पहुंचा, जो कल सुबह दर्शन के लिए रवाना होगा। मजा आया यात्रा करने में। भी हमें खुले हुए आर्मी वालों के साथ था, बोर्ड वालों के साथ, सभी के साथ था और इतना मजा आया ना, क्या बताऊं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि हमें कितना मजा आया दर्शन करके। सब कुछ अच्छा था, कर्मचारी वगैरह जो भी था इनका बहुत बढ़िया इंतजाम था, ना हमें खाने की तंगी हुई ना कुछ। बस ये है थोड़ी सी कि जो घोड़े का रास्ता अलग किया जाए और जो पब्लिक पैदल चलने वाली है ना, वो बहुत डिस्टर्ब होती है, घोड़े पर नहीं चल सकती है, वो उनका थोड़ा सा रास्ता अलग किया जाए, बाकी सब कुछ अदरवाइज। वहीं गुज़िश्ता 5 दिनों में इस यात्रा के दौरान 6 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जबकि एक यात्री की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई। आज सुबह बानिहाल के लांबर में वाक़ ट्रांजिट कैंप में एक अकीदतमंद की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और यात्री की शिनाख्त भारत भूषण के तौर पर हुई है, जो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के जगन्नाथ, दिल्ली के जयप्रकाश, बरेली के देवेंद्र की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। लांबर लंगर ग्राउंड से मैसेज आया, तो एक भारत भूषण के नाम व्यक्ति के नाम से जो अनकॉन्शियस हुए थे उस वक्त रात के 3 और 3:30 के बीच में, तो जो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले थे, अनकॉन्शियस हालत में जब वो वहाँ मैसेज वहाँ से आई, हमारी मेडिकल टीम ऑलरेडी वहाँ पे नाइट शिफ्ट में थी, उन्होंने उसका चेकअप वगैरह किया। तो उसके बाद हमारे मेन हॉस्पिटल जो है बानिहाल हॉस्पिटल में उसको लाया गया, जहाँ वो ब्रॉड डेड थे। तो उसका हमने टाइमली ECG वगैरह तो करवाया, लेकिन उनका मैसिव हार्ट अटैक होने की वजह से सडन डेथ हो गई। 30 जून से शुरू हुई सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तकरीबन 50,000 अकीदतमंद बाबा बर्फानी का दर्शन कर चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को 17,000 से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया और इस दौरान मजीद यात्रियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जम्मू वाक़े भगवती नगर बेस कैंप से आज 7,25,000 के करीब यात्रियों का नया जत्था रवाना हुआ है। इनमें से 2,895 यात्री बालटाल, जबकि 4,381 पहलगाम बेस कैंप से जाएंगे। वाज़ेह हो कि बालटाल कैंप से जाने वाले यात्री एक ही दिन में दर्शन करके वापस लौट आते हैं, जबकि पहलगाम से गुफा तक पहुंचने और वापसी में 4 दिन लग जाते हैं। आपको बता दें कि बालटाल से गुफा तक की दूरी 14 किलोमीटर, जबकि पहलगाम से इसकी दूरी 48 किलोमीटर के करीब है। यात्रियों की सहूलियत के लिए दोनों बेस कैंपों से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। अमरनाथ के दर्शन के बाद यात्रियों की वापसी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 30 जून को रवाना हुए यात्रियों का पहला जत्था वापस जम्मू लौट रहा है और रामबन जिला इंतजामिया की जानिब से वापसी पर भी यात्रियों का उसी वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया, जैसे कि रवानगी के वक्त किया गया था। जिला और पुलिस इंतजामिया के सीनियर एहलकारों ने बानिहाल वाक़े यात्री निवास और लंगरों पर यात्रियों का इस्तकबाल किया और 2 साल बाद बाबा के दर्शन का मौका मिलने पर यात्री काफी खुश और जज्बाती दिखे। यात्रा के लिए किए गए तमाम इंतजामात पर भी अकीदतमंदों ने इत्मीनान का इजहार किया। ये भी विराजमान थे और माता पार्वती सहित हमें अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा हमें जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि बालटाल में आते वक्त हमें कुछ पुल वहाँ पे कोलैप्स हो चुके थे, उसकी वजह से थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ जाकर के हमने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। दर्शन करके हमें ये महसूस हो रहा है बहुत ही शांति महसूस की। जहाँ तक बात है, भारतीय सेना द्वारा ITBP के जवान, NDRF, तमाम सर कंपनियाँ लगी हुई हैं, उनकी व्यवस्था फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। बम्बई से आ रहा हूँ, पहली बार आ रहा हूँ, कुछ पता नहीं था, बाबा ने बुलाया, बाबा का उत्तम हुआ। जिसने दर्द किया इतना कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी है, जय हिंद बोलता सब हो जाता है क्लियर। बाबा के हिसाब से कुछ भी नहीं है, कुछ भी आराम से आदमी दर्शन करके जा सकता है। बंदारा हो रहा है बाबा की मेहरबानी से। हर आदमी को लग रहा है कि वाकई में, और इतनी व्यवस्थाएं ले जाना लाना और पूरे देश में मतलब इतनी बढ़िया शानदार व्यवस्था रखी है, मतलब मज़ा आ गया। सारी बसों की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है,
हर चीज़ मतलब बहुत बढ़िया। उनको इतनी कमाई हो रही है कि वो कह रहे जितनी इतनी कमाई नहीं हो रही वहाँ। और दर्शन करके आया हूँ अमरनाथ जी से, बहुत आनंद लगा, बहुत ही आनंद लगा। लोकल लोग जो इस क्षेत्र के हैं उन्हीं के बदौलत सब लोग पहुंच रहे हैं। हर व्यवस्था उन लोगों का सहयोग मिल रहा है। हम पालकी से, घोड़े से, खच्चर से जैसे भी व्यवस्था पहुंचाना, हर व्यवस्था सुख सुविधा देना, रात को ठहरना। प्रदर्शन हमें बहुत अच्छे हुए, बहुत खुले हुए। हम आधा घंटा गुफा पे रहे, इतनी अच्छे दर्शन हुए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठर ने आज अमरनाथ यात्रा रूट पर फराहम कराई जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स का दौरा करके उन्होंने दवाओं, ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात के मुतालिक जानकारी हासिल की और इस दौरान उन्होंने यात्रियों और हेल्थ सेंटर पर तैनात डॉक्टरों से भी मुलाकात की। डायरेक्टर हेल्थ ने यात्रियों से तिब्बी अमले की कारकर्दगी के मुतालिक उनकी राय जाननी चाहिए और सभी यात्रियों ने तिब्बी अमले और सरकार की जानिब से फराहम कराई जा रही सही सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया और इस मौके पर उन्होंने तिब्बी अमले पर जोर दिया कि यात्रा के दौरान अकीदतमंदों को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम कराई जाएं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि यात्रियों को किसी तरह की तकलीफ न हो। दीगर इंतजामात के साथ साथ यात्रियों के खाने पीने का भी इस दफा खास ख्याल रखा गया है। इसी के पेश नजर यात्रा रूट पर जगह जगह लंगर लगाए गए हैं। समाजी व फलाही तंजीमों की जानिब से लगाए गए लंगरों में यात्रियों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है और इसके अलावा प्राइवेट फूड स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जहां से यात्री मुनासिब कीमत पर अपने पसंद की चीजें खरीद सकते हैं। यात्रा की शुरुआत के साथ ही सोनमर्ग बालटाल कैंप का ये लंगर इस वक्त अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वजह है कौमी तिरंगा। लंगर के मुंतजमीन ने यात्रियों का ध्यान खींचने के लिए लंगर के दाखिली हिस्से को तिरंगे की शक्ल दे रखी है। इसके अलावा लान में भी तिरंगा लहरा रहा है। यात्रियों के लिए ये लंगर इस वक्त सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। जो भी आता है एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है और हमारे कश्मीरी भाई भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद ये यात्रा खुली है, सबके चेहरे पे खुशी का माहौल बना हुआ है। एक अच्छा माहौल, इतना अच्छा माहौल है कि देखने को ही बनता है माहौल। सब खुश रहने चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। हम सबसे कहें सब खुशल मंगल आए, खुशल मंगल अपने घर तक जाएं, सब एक दूसरे से मिल के रहे। हम जैसे ही हम यहाँ पे आए मेन पॉइंट पे, हमने अपना ये तिरंगा देखा, हमें बहुत खुशी लगी कि हम अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। और जो ये हमारा तिरंगा है, तिरंगे वाला लंगर के नाम से मशहूर है, ये हम देख रहे कि 3-4 साल से कंटिन्यू लगता रहता है और जो भी यहाँ पे लंगर चलता है तिरंगा एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। इस साल जो यात्रा है सभी यात्रियों में और सभी लंगर के सेवादारों में मैंने देखा है, सभी लंगर वालों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा और जो इनकी लोगों की तैयारी होती है वो इतने जोश खरोश से है कि दिल खुश हो गया उस चीज़ को देख के। लंगर के मुंतजमीन का कहना है कि उनका मकसद अमरनाथ यात्रियों की खिदमत करना है। यात्रियों के अलावा सयाह भी इस लंगर से मुस्तफीद हो रहे हैं। उनका कहना है कि डिफरेंट लुक के सबब ही बड़ी तादाद में यात्री यहाँ आ रहे हैं। ये जो क्या नाम है, हम यहाँ पर तिरंगे का वाला भंडारे के नाम से हमारा भंडारे को लोग पहचानते हैं अमरनाथ यात्री, वो इसलिए पहचानते हैं कि हमारे को महादेव की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी हमारे में जुनून वाली जागरूक रहती है। इसलिए हमने ये क्या नाम है तिरंगे की थीम दी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में आने लोगों को डर लगा करता था कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। हमने तिरंगे की थीम बना के लोगों को ये मैसेज दिया है कि यहाँ पे तिरंगे की जो थीम बनती है, यहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है, लोकल कश्मीरी जो भाई है हमारा, जो टेंट वाला है, पोनी वाला है, घोड़े वाला है, पालकी वाला है, वो इसका भी सम्मान करता है तिरंगे का। वाज़ेह हो कि पहले सिक्योरिटी खदशात और उसके बाद कोविड के सबब गुज़िश्ता 3 सालों से अमरनाथ यात्रा बंद थी, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। वादी में अमन कायम है, तमाम सरगर्मियाँ मामूल पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस दफ़ा 8 से 10 लाख यात्री अमरनाथ का दर्शन करने आएंगे, जिससे मकामी मईशत को भी मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार को उम्मीद है कि सालाना यात्रा से सरकारी खजाने को 100 से 200 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। यात्रा के दोबारा शुरू होने से अकीदतमंद और मकामी लोग सभी खुश हैं। यात्रा रूट पर बनाए गए ट्रांजिट कैंपों पर इन दिनों त्योहार जैसा माहौल है और शुमाली जिले बांदीपुरा के शादीपुरा
ट्रांजिट कैंप में भी इसी तरह का माहौल है। कैंप को रोशनी और फूल मालाओं से सजाया गया है। कैंप में मुख्तलिफ महकमों के साथ साथ मकामी दस्तकारों और किसानों को अपना स्टॉल लगाने की भी इजाजत दी गई है। इन स्टॉल्स पर हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, मेवाजात के अलावा पूजा में इस्तेमाल होने वाली दीगर चीजों को फरोख्त करने के लिए रखा गया है। सभी स्टॉल्स पर यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है और सरकार की इस पहल का मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि पहली दफा उन्हें अपनी मसनूआत को बराह रास्त बेचने का मौका मिला है। हमने यहाँ पे श्री अमरनाथ जी में हमने स्टॉल लगाया है, जिसमें हमने यात्रियों की फैसिलिटी के लिए जो उनके सफ़र में काम आ जाएगा उनको, और जो यहाँ पे उनको काम आ जाए वो सामान रखा है उनके लिए। यहाँ पे हमें सारे प्रोडक्ट अपने हैं JKSRLM के, अपने मेंबर्स का, जो उम्मीद में हमें मेंबर्स होते हैं उनके यहाँ पे हमने हैंडलूम की तरफ से आए। हमारे व्यूवर्स एंड सुपनर्स शॉल बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी शॉल बनाते हैं, दुस्सा बनाते हैं, बहुत सारे शॉल आइटम बनाते हैं और हम यहाँ सेल करते हैं। यात्री यहाँ से खरीदते हैं, उनका भी फ़ायदा होता है, हमारा भी फ़ायदा होता है, हमारा व्यूअरों का फ़ायदा होता है। इससे हमारे गाँव में जो भी हमारे माए बहनें हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का बेस कैंप पर आना जारी है और इसी बीच LG मनोज सिन्हा ने बालटाल पहुंचकर दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अकीदतमंदों के लिए पानी, खाना, तिब्बी सहूलियात और वॉलंटियर्स की सेहत की जानकारी भी ली। वहीं गांदरबल में एक अमरनाथ यात्री को चिनार वॉरियर्स मेडिकल रेस्क्यू टीम ने फर्स्ट एड दी और उसकी जान बचाई। दरअसल यात्री बरारी मार्ग के पास 100 फीट गहरी खाई में गिर गया था, जिसके बाद उसे शदीद चोटें आई थी। खबर मिलते ही चिनार वॉरियर्स की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर उस शख्स का रेस्क्यू किया गया। जनूबी जिले अनंतनाग के बिजबिहारा में नामालूम हमलावरों ने एक पुलिस एहलकार पर हमला करके जख्मी कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्दों ने बिवारा में पुलिस एहलकार फिरदौस अहमद पर हमला किया और उन्हें पैर में गोली लगी है। जख्मी पुलिस एहलकार को मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया है और इब्तदाई इलाज के बाद मकामी डॉक्टरों ने उसे श्रीनगर रेफर करने की सलाह दी। उसकी हालत खतरे से फिलहाल बाहर बताई जा रही है।